जय हिंद। दोस्तों, आज है 22 अक्टूबर 2024 और कल की तरह ही यानी कि 21 अक्टूबर 2024 की तरह ही आज भी स्टॉक मार्केट में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर 11:30 AM के आसपास में अपडेट दे दिया था कि आज स्टॉक मार्केट में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और 12:30 PM के आसपास में मैंने फाइनल अपडेट दे दिया कि स्टॉक मार्केट में हमने जैसा सोचा था वैसा ही सिचुएशन है। अगर आप चाहें तो लमसम कर सकते हैं। तो जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर्स हैं, मुझे उम्मीद है कि इस गिरावट का या फिर इस नोटिफिकेशन का वो फायदा उठा पाए होंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पर जो भी आपको सर्विसेज मिलती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे जो रेगुलर व्यूअर हैं उनको एडिशनल कुछ मिल सके। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में मैं आप सभी को बता दूं। मैंने अपना नाम अभी आप सभी को बताया है, एक बार फिर से बता देता हूं। मेरा नाम है अनवर अंसारी और मैं एमपी के द्वारा यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरे पास एमपी के द्वारा दिया गया वैलिड एआरएन नंबर है, यानी कि एमपी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया है, कारण कुछ भी हो सकता है, आपको डर लगता है, आपको घबराहट होता है, या फिर अच्छा सा आपको सपोर्ट नहीं मिला, या फिर आप म्यूचुअल फंड के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, अब आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए या फिर सर्विस चाहिए, तो इस नंबर पर कॉल करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब आते हैं वीडियो के टॉपिक के ऊपर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, शेयर मार्केट की गिरावट में लमसम करते हो तो एक भूल की वजह से लमसम करने का कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा तो नहीं कह सकते हैं दोस्तों जितना, लेकिन जितना फायदा आपको होना चाहिए था, जो मैक्सिमम फायदा होना चाहिए, वो शायद आपको ना हो अगर ये भूल आप करते हैं तो। इस तरह की वीडियो मैंने पहले भी बना के रखी है, लेकिन जनरली अभी फिलहाल स्टॉक मार्केट की सिचुएशन को देख करके, जैसा स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रहा है, तो मैं जानता हूं कि लोग लमसम कर रहे हैं। और अगर वो लमसम कर रहे होंगे और ये भूल अगर वो करेंगे तो जो फायदा उनको मिलना चाहिए वो शायद उनको फायदा ना मिले, इसलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। और आज मैं स्टॉक मार्केट के लेवल के बारे में भी चर्चा करूंगा। और तारीख आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, 22/10/2024 है, यानी कि वीडियो में सेम डे को शूट कर रहा हूँ। सेम डे को क्या, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 1 PM हो रहे हैं, यानी कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब स्टॉक मार्केट लाइव है। जनरली मैं स्टॉक मार्केट बंद हो जाने के बाद वीडियो शूट करता हूं ताकि मैं आप सभी को ठीक ठीक और सटीक जानकारी दे सकूं, लेकिन फिलहाल मुझे कहीं पे निकलना था, इसलिए मैं वीडियो पहले शूट कर रहा हूं ताकि कम से कम आज की जो स्टॉक मार्केट में सिचुएशन हमें देखने को मिली है उसके बारे में आपको पता चल जाए। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो में 1 PM के आसपास में शूट कर रहा हूं और स्टॉक मार्केट अभी लाइव है। तो जब स्टॉक मार्केट बंद होगा तो ये जो नंबर मैं अभी आपको बताऊंगा उसमें अंतर हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट के लेवल के बारे में देख लेते हैं, फिर इस भूल के बारे में हम बात करेंगे कि ये कौन सी भूल है जिसको हमें नहीं करना चाहिए। तो निफ्टी 50 में आप देख सकते हैं 0.46%, यानी कि कह सकते हैं कि आधा परसेंट से थोड़ा सा ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और जिस भूल के बारे में मैं आज की वीडियो में आप सभी के सामने बात करने वाला हूं, आज जिस तरह की स्टॉक मार्केट का लेवल है इसमें परफेक्ट बैठता है, आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो वीडियो को आधे दूर में छोड़ करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो जैसा कि हमने निफ्टी की बात की, यहाँ पे 0.64%, यानी कि आधे परसेंट से ज्यादा की थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और वहीं पे अगर बात की जाए निफ्टी 500 इंडेक्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.25%, यानी कि लगभग कह सकते हैं कि 1.25% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं पे बात की जाए निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की, तो यहाँ पे भी 1.87%, तो आप जनरली कह सकते हैं कि मोटा मोटी 2% के आसपास में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और वहीं पे बात की जाए हमारी प्यारी दुलारी सबकी चहेती स्मॉल कैप कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड होता है उसका इंडेक्स बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में 2.84%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 3% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो स्टॉक मार्केट लाइव है, जब स्टॉक मार्केट बंद होगा तो इस नंबर में अंतर आ सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसी के आसपास में स्टॉक मार्केट बंद होगा। तो अब हम बात करते हैं उस भूल की जिसके वजह से आपका लमसम करने के बाद भी शायद हो सकता है कि मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिले। देखिए, हम जनरली इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड हो गया, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, या फिर मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया।
इस तरह के फंड में हम जनरली अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और इन फंड के जो इंडेक्स बेंचमार्क हैं यही इंडेक्स बेंचमार्क होते हैं। जैसे अगर बात की जाए निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100 की, तो ये लार्ज कैप के लिए होता है। और अगर बात की जाए निफ्टी 500 की, तो ये मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के लिए होता है। और मिड कैप इंडेक्स तो मिड कैप म्यूचुअल फंड के लिए होता ही है, और स्मॉल कैप इंडेक्स स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लिए होता है। तो इस बात को आप अच्छे से समझिए। और भूल हम कहाँ पे करते हैं, देखिए होता क्या है कि आपके पास एक फोलियो होगा जिसमें कई तरह के फंड होंगे। आपके पास लार्ज कैप भी होगा, आपके पास मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप होगा, आपके पास मिड कैप भी होगा, आपके पास स्मॉल कैप भी होगा। आपने अच्छा सा म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन बनाया होगा। अब हम सुनते क्या है कि स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है और हमें लमसम करना है, तो लमसम करना है तो लमसम करना है। ऐसे में हम कैसे भी उठा करके अगर लमसम कर देंगे तो इस बात से हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा, यहीं पर हमारी भूल हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमने देखा कि स्मॉल कैप इंडेक्स, जो कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का इंडेक्स है, इसमें लगभग 3% के आसपास की गिरावट हो रही है। तो हमने देखा कि 3% के आसपास की गिरावट हमें स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अगर हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो हमें यहाँ पे क्या फायदा होगा? यहाँ पे तो आधे % के आसपास की ही गिरावट हो रही है, तो मैक्सिमम बेनिफिट हमें आधे % के आसपास में ही होगा। अब कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि लार्ज कैप इंडेक्स में, जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स है या फिर निफ्टी 100 इंडेक्स है, इसमें तो अच्छा खासा गिरावट हो रहा है, 1, 1.5, 2%, 3% की गिरावट हो रही है। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में गिरावट नहीं हो रही है, और हम इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में। तो ऐसे में क्या फायदा होगा? क्योंकि इस इंडेक्स में गिरावट हो ही नहीं रहा है, जो हमारे म्यूचुअल फंड का इंडेक्स बेंचमार्क है, तो हमें फायदा कहां से मिलेगा? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जो भी म्यूचुअल फंड का इंडेक्स बेंचमार्क होता है ना, क्राइटेरिया ये है कि वहीं से वो स्टॉक्स उठा करके अपने म्यूचुअल फंड की स्कीम को बनाते हैं। इसलिए अगर इस इंडेक्स में गिरावट है तो यकीनन हमारे म्यूचुअल फंड की स्कीम में भी गिरावट होगा। इसीलिए हमारे म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में कई कैटेगरी हो, जिस भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना है, लाइक सपोज कीजिए कि हमको लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, या फिर फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना है, या फिर मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, तो हमें उसी का इंडेक्स देख करके इन्वेस्ट करना है। जैसे हमने आज देखा, आज की सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि अगर निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स देखा जाए या फिर निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स देखा जाए, तो इसमें जनरली इन दोनों इंडेक्स से, जैसे लार्ज कैप हो गया जो कि निफ्टी 50 होता है या फिर निफ्टी 500 होता है, इससे तो ज्यादा ही गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अगर हम मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में और स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो हमें ज्यादा फायदा मिल सकता है। आज अगर हम लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा गिरावट नहीं है। जनरली आधे % के आसपास का हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, तो आधे % से कम ही हमारा म्यूचुअल फंड गिरेगा। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड की स्कीम होते हैं ना, ये थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, तो इंडेक्स के आसपास में गिरेगा या फिर इंडेक्स से थोड़ा सा कम भी गिर सकता है। तो आप मान कर चल सकते हैं इंडेक्स में जितनी गिरावट हुई है उतना ही गिरावट हमें अपने म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर मैं इसका सार बोलूं, तो जिस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है आपके पास, उसी का इंडेक्स बेंचमार्क देख करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा। वरना आप अगर ऐसे ही इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट गिरावट का नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर ये जो इंडेक्स है आप तो हमें बता देते हैं, लेकिन हम कहाँ से देखें, हमें तो पता ही नहीं चलता है। तो इसके लिए मैं आप सभी को एक ऐप बताऊंगा जिसका नाम है मनी कंट्रोल ऐप। उसमें पेड सर्विस भी मिलता है और फ्री सर्विस भी मिलता है। तो फ्री सर्विस ही आपके लिए पर्याप्त है, पेड सर्विस लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे सभी इंडेक्स आपको दिख जाते हैं, आप वहां पे इंडेक्स देखिए और फिर उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक कहते हैं कि सर हम तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं या फिर हमसे कुछ होगा ही नहीं, अब हम क्या करें बताइए। तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जब मैं नोटिफिकेशन देता हूं तो जनरली यही 4 इंडेक्स वहां पे होते हैं, जिनका मैं इंडेक्स का जो स्क्रीनशॉट होता है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूं। तो वहां पे भी आप देख सकते हैं कि मैंने जो स्क्रीनशॉट आपके टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया है उसमें किस इंडेक्स में ज्यादा गिरावट है। वहां पे निफ्टी 50 होता है, निफ्टी 500 होता है, निफ्टी मिड कैप 150 होता है और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स होता है। तो इसको आप देखिए कि किस में ज्यादा गिरावट है और हमें किस फंड में इन्वेस्ट करना है। तो आपको समझ में आता है कि भाई हमें तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है और इसी में ज्यादा फायदा होगा, तो उसी में इन्वेस्ट कीजिए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिएगा।
तो आज के इस वीडियो के अंदर में यही थी दोस्तों कि हमें जिस भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है उसी कैटेगरी का हमें इंडेक्स बेंचमार्क दिखना है, उसमें अगर अच्छी खासी गिरावट है तभी हमें इन्वेस्ट करना है, वरना किसी और म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट करना है। जैसे अगर आज हमें लमसम करना है तो आज हम चाहें तो लार्ज कैप फंड को अवॉइड कर सकते हैं, मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड में भी पैसा डाल सकते हैं, मिड कैप में भी डाल सकते हैं और स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप इंडेक्स में जो कि निफ्टी 50 या निफ्टी 100 है उसमें ज्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख करके लमसम कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप गिरावट का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।